जैसा कि आपको पता है, देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। बहुत सारे लोग इस अभियान में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेटेस्ट की अगर बात करूं तो अभी तक हमारे पास 1,90,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और जल्दी ये संख्या 10 लाख तक पहुंचने वाली है, क्योंकि हर दिन 5-10 हजार नए लोग जुड़ रहे हैं जो कर्जे की दलदल में है। जब ये अभियान शुरू किया गया था तो मन में नहीं था कि इतना बड़ा अभियान हो जाएगा या इतने लोग परेशान होंगे। मेरी कोशिश सिर्फ ये थी कि जो लोग कर्जे के कारण सुसाइड कर रहे हैं या जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है बैंकों के द्वारा, रिकवरी एजेंट के द्वारा, कम से कम उनको बचाया जा सके या उनको नॉलेज दी जा सके। लेकिन जब पता चला कि समस्या कितनी गंभीर है तो देखकर हैरानी भी होती है, कई बार दुख भी होता है। अभी 100 से ज्यादा लोग मेरी टीम के काम कर रहे हैं, रेगुलर कॉल अटेंड करने का, लोगों को गाइड करने का। ट्रेनिंग हमने यूट्यूब पर डाल दी थी तो उसका बेनिफिट हमें हुआ कि 5 लाख के आसपास लोग यूट्यूब पर ट्रेनिंग देख चुके हैं। फेसबुक पर भी 2 लाख से ज्यादा लोग कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं और उसमें 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं। तो कोई ना कोई तरीका किसी न किसी व्यक्ति के काम आ ही जाता है। और अगर कोई उसका तरीका काम भी नहीं आ रहा है तो उसमें जो मोटिवेशन मिलता है, उसको जो चीजों को देखने का नजरिया मिलता है, जो उसको लगता है कि हाँ वाकई मरना विकल्प नहीं है और हम उनको बचा पा रहे हैं। अगर लेटेस्ट की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन लोगों के बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं सर ये मिशन क्या है, कैसे जुड़ना है, कैसे काम करना है, हमने फॉर्म भर दिया, आप क्या करना है। वैसे तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डाला था, लेकिन मैं आपको फिर भी सिलसिलेवार एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अगर कर्जे की दलदल में फंसे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। अब यदि मान लीजिए नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद आपका व्यापार बंद हुआ, आपकी नौकरी छूट गई या आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं रहा और आप किस्त नहीं भर पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है सरकार की गलत नीतियों के कारण ही ऐसा हुआ है। मान लीजिए कई लोग कह रहे हैं सर महंगाई बहुत हो गई इसलिए मेरे खर्चे, कमाई नहीं बढ़ पाई, खर्चे बढ़ते चले गए, खर्चे क्योंकि महंगाई हो गई थी तो मेरी ईएमआई में कटौती आनी शुरू हो गई। ये भी एक रीजन हो सकता है। और भी जो भी आपको लगता है आपका रीजन कि जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। कई लोग हैं जिन्होंने जुआ खेल लिया, सट्टा लगाया, गलत काम कर लिया, जिनकी इंटेंशन ही गलत है, उनकी तो सरकार या मैं कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोग जेन्युइन है, जैसे मैंने अभी बताया, जब मैं राज्यों में मिलना शुरू किया मैंने, तो लोग आए जिनके परिवार का जो मुखिया था, जो कमाने वाला व्यक्ति था, वही दुनिया में नहीं रहा। अब ऐसे लोगों का तो लोन माफ हो ही जाना चाहिए, खासकर से उनके ऊपर जो घर का लोन है, गाड़ी का लोन है। अब जैसे तैसे करके तो वो अपना गुजारा कर रहे हैं। अब वो घर के लिए कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे वो, और बच्चों के सर से पिता का साया चला गया तो अभी घर छत भी चली जाएगी तो फिर बच्चे रहेंगे कहाँ, और बच्चे भी छोटे हैं। तो केस टू केस देखा जाए तो जिनका जेन्युइन केस हो, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, खासकर से नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, इसके कारण अगर व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी, कमाई का साधन नहीं रहा, या सरकार की किसी भी गलत नीति कारण व्यक्ति को लगता है कि मैं कर्जे की दलदल में फंसा, तो वो लोग सबसे पहले तो फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, आप जब फॉर्म भरें तो उसमें ईमेल आईडी सही भरेंगे तो आपको मेल आ जाएगा एक तुरंत गूगल से ही, क्योंकि गूगल फॉर्म है, तो ये कंफर्मेशन हो गया आपका फॉर्म जमा हो गया। अगर मेल नहीं आता है बाई चांस तो कोई बात नहीं, आप दोबारा फॉर्म भरिए। इस बार ईमेल आईडी को करेक्ट करके भर दीजिएगा। जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरा हुआ है और ईमेल आईडी करेक्ट नहीं थी तो उनको मेल नहीं आया होगा, दोबारा ईमेल आईडी करेक्ट कर दो तो ये आपके कंफर्मेशन हो जाएगा। अब जो हमारे पास फॉर्म आ जाते हैं हर महीने 31 तारीख, जैसे 31 जनवरी तक जितने फॉर्म आए, अब हम 7 या 8 मतलब फर्स्ट वीक में 7-8 फरवरी के आसपास इन सारे फॉर्म को लेकर वित्त मंत्रालय भेज देंगे। आपका फोन नंबर और आपका ईमेल आईडी नहीं भेजेंगे ताकि सरकार आपको परेशान ना करे, और सरकार को अगर जानकारी लेनी होगी तो हम दे देंगे। तो उसमें आपको एक सीरियल नंबर इशू कर देंगे हम लोग। और जब भी मैं आपके राज्य में आऊंगा, लोग कह रहे हैं सीरियल नंबर कैसे मिलेगा, जब भी मैं आपके राज्य में आऊंगा तो वहीं पर मैं आपसे मुलाकात करके आपको सीरियल नंबर इशू करूंगा। इसके 2 पर्पस हैं। एक तो आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लें कि कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ आ रहा है तो आप भी आए मिलने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे को जानेंगे, बातचीत करेंगे, तभी शायद मैं और ज्यादा मदद कर पाऊंगा। और दूसरा ये भी है कि वो व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म तो भर दिया लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। हमने उनका वित्त मंत्रालय फाइल भेज दी, कल को वित्त मंत्रालय अगर उन्हें बुला लेता है और वो प्रेजेंट नहीं होते तो ये माना जाएगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगेगा। इसलिए वो उनको फिजिकल मिलना एक बार जरूरी है। एक बार मिल लेंगे तो उसके बाद तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल ही जाएगा, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर कई लोग कह रहे हैं कि सर खासकर से राजनीतिक लोग के, आपका तो पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ, मैंने बताया तो ये पॉलिटिकल एजेंडा ही है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका समाधान राजनेता ही कर सकते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते। आप सोचिए, क्या सबका कर्जा माफ मैं कर सकता हूं या सबका कर्जा माफ आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सबका कर्जा माफ तो सरकार ही करेगी। और सरकार कैसे बनती है? राजनेताओं से बनती है। तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या तो वो माफ करेंगे, नहीं तो जो विपक्ष में वो सत्ता में आएंगे वो माफ करेंगे। वो नहीं करते तो कई नए लोगों को लाएंगे। आप में से जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं, उनको भेजेंगे संसद में। बिल्कुल ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल मुद्दा है। अगर सरकार में बैठे लोग ये चाहते हैं कि ये मुद्दा समाप्त हो जाए या हमारी राजनीति समाप्त कर दें, तो मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैंने बार बार कहा है। क्या पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं, समझा रहा हूं, कोई पूछे तो
ये राजनीतिक मुद्दा है और यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी हो तो मुद्दा समाप्त कर दो। और हमारा मुद्दा क्या है? जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे, सरकार की गलत नीतियों के कारण उनका कर्जा माफ कर दो। भाई बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी तो लोन राइट ऑफ किया जाता है, उनको भी तो राहत दी जाती है। तो मजदूरों का, किसानों का, छोटे व्यापारियों का, नौकरी करने वालों का 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का लोन माफ कर दो। अच्छा, जिनका लोन माफ नहीं कर सकते उनको 2 साल का समय दे दो कि भाई आपको ईएमआई नहीं पे करनी, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, 2 साल में व्यक्ति अपनी व्यवस्था कर लेगा। और जो अनाप शनाप एप्लीकेशन चल रही हैं उन एप्लीकेशन को तो बंद करना ही चाहिए। और सबसे पहले शुरुआत किससे करो? सबसे पहले उन लोगों का लोन माफ करो जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा या कमाने वाला ही नहीं बचा, उनका तो लोन माफ होना ही चाहिए। और जिनका मिस सेलिंग हुई है, बैंक ने बताया था लोन इंश्योर्ड है, उनका लोन का इंश्योरेंस था और जब व्यक्ति एक्सपायर कर गया तो कह रहे नहीं इंश्योरेंस नहीं है, आधा इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस है, नेचुरल डेथ का नहीं है। तो इस तरह की मिस सेलिंग जहां हुई है उनको रोकने का काम सरकार का है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं और मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, लोग कहते नहीं हम तो समाज सेवा है, हम थोड़े ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल हम पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। अगर नेता चाहते हैं, सरकार के लोग चाहते हैं, सरकार के समर्थक चाहते हैं कि राजनीति समाप्त हो इस मेरी या इस मुद्दे की, हमारी टीम की, तो मुद्दे को समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो हम इस मुद्दे को अंत तक लेकर जाएंगे। मैं बता रहा हूं, इस मुद्दे को अंत तक लेकर जाएंगे। एक एक नागरिक का 1 रुपया कर्जा माफ या तो सरकार को करना पड़ेगा या ऐसे सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहला काम ये करेगी, क्योंकि लोग दलदल में हैं और उसके कारण सुसाइड कर रहे हैं। और जो अनाप शनाप बदतमीजी की जा रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी गाइडेंस डाली है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस भी है और मैंने वीडियो भी डाली है उस पर कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसके पास अपना आई कार्ड होना जरूरी है, उसको जॉब कार्ड मिला होना चाहिए बैंक से, जिस बैंक से आया, और जिस बैंक से आया उसी बैंक का या तो आई कार्ड होगा या जिस कंपनी ने उसको काम दिया है उस कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए उस पर कि हाँ काम मिला हुआ है इस बैंक का। ऐसे ही बदमाश गुंडे आ रहे हैं, उनको वो नहीं चलेगा। एक और सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कब तक कर्जा माफ होगा? देखिए, हम तो जुलाई 2022 से इस मिशन को चला ही रहे हैं और फुल टाइम, मैं सच बताऊं कोई काम नहीं कर रहा मैं फुल टाइम, मेरी टीम के 100 लोग कोई काम नहीं कर रहे। हम लोग केवल और केवल कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है तो हमारे पास ब्रेड एंड बटर की दिक्कत नहीं है। जिन लोगों के पास ब्रेड एंड बटर की दिक्कत है वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो अभी ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कब तक माफ होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर ये संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, मतलब 70-80 लाख के आसपास पहुंच जाती है, तो उम्मीद है कि सरकार के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ेगा और सरकार इस पर जल्दी संज्ञान लेगी। लेकिन कब तक होगा ये कह पाना मैं अभी तो नहीं कह पाऊंगा कि कब तक ये हो पाएगा, बट होगा ये मेरा विश्वास है। और विश्वास करिए होगा ही। एक और काम कि मैं कैसे जुड़ सकता हूं, कई लोग कह रहे हैं मैं भी आपकी टीम में काम करना चाहता हूं, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मुझे आप काम दे दो या नौकरी दे दो, बहुत अच्छा है। नहीं, देखिए नौकरी तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरे यहाँ जो 100 लोग काम कर रहे हैं कोई मेरा एम्प्लॉय नहीं है, एक भी व्यक्ति पेड नहीं है, वो अपना खर्चा खुद मैनेज करते हैं। रहने खाने की व्यवस्था किसी न किसी से बात करके वहां व्यवस्था करा दी जाती है उनकी, या लोग अपने घर पर रह करके काम कर रहे हैं, अपने संसाधन खुद लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर में संसाधन लगा सकते हैं, वहीं रहकर काम करना चाहें तो आप अपने यहाँ कर्जा मुक्ति केंद्र खोल सकते हैं, निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र। उसमें क्या करना होगा, आपको एक बैनर भेज दिया जाएगा मेल करके हमारी टीम से, उसका प्रिंट निकलवाइए और लगा लीजिए। 10-20 बैनर अपने एरिया में लगा दीजिए और एरिया में दुकानों पर जाकर, घरों में जाकर बात करिए कि भाई देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर आपके पास किसी तरह का भी कर्जा हो तो बताइएगा, मैं आपका कर्जा माफ करवाने का प्रयास करूंगा। वित्त मंत्रालय से ऑलरेडी बात चल रही है, 6 बार डेलीगेशन जा चुका है और मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। जितना भी लेटेस्ट नंबर है, जैसे मैंने बताया अभी 1,90,000 ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं तो वो बताइएगा, कल 2 लाख हो जाएंगे 2 लाख बताइएगा, कल 2,50,000 हो जाएंगे वो बताइएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता रहे आप उनको अपडेट करते रहिएगा। और ईमेल आईडी हमारी freekmkindia@gmail.com, FREE KMKINDIA@gmail.com, इस पर मेल कर दीजिए।